डॉक्टर, हाँ कहो। मेरी एक हाई स्कूल की दोस्त है गुलशन। उसको ओवेरियन कैंसर डायग्नोस हुआ है। 4 साल पहले वो स्टेज 4 पर थी। अच्छा, बहुत अफसोस की बात है। खड़ी क्यों हो? बैठो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। दरअसल जब मेरी दोस्त की हालत नाजुक थी तो साइटेरोडक्टिव से पहले कार्बेल्टेक्सोल से ट्रीट किया गया था। हर तरफ मेटास्टेसिस थे। अब उसकी कीमोथेरेपी भी रोक दी गई है क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। यानी इस केस में अब कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 1 महीना है उसके पास। आई एम सॉरी। शुक्रिया सर। ये लीजिए। वो डायाफ्राम पे मेटास्टिक लीजन की वजह से पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुकी है सर। अब वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। मगर मेरे ख्याल से लेप्रोस्कोपी से ट्यूमर निकालना मुमकिन हो सकता है। मुमकिन तो है, मुश्किल होगा। अगर आप उन्हें देख लेते तो अच्छा हो जाता सर। हाँ, वो यहीं नीचे कैफेटेरिया में है। यानी मुझे मालूम है कि किस दौर से गुजर रही है गुलशन, और उसको बचाना नामुमकिन है, जानती हूँ। लेकिन हम उसकी तकलीफ को थोड़ा कम तो कर सकते हैं। प्लीज डॉक्टर। अपनी दोस्त को रूम में शिफ्ट करो और फिर उसके बाद उसकी फाइल मेरे पास भेजो। पहले देखनी है मुझे, फिर देखते हैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी उसे यहाँ एडमिट कर लेती हूँ। डॉक्टर बहुत। नाज़ली, अब जाओ जल्दी। कैसे हो तमीर? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक। तो अब मुझे तुम्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए, डॉक्टर दमीर या फिर मेरी जान? जो तुम्हारा दिल चाहे। लेकिन आज हम दोनों बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे हॉस्पिटल में, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बिल्कुल नहीं। ठीक है? ठीक है मेरी जान। वैसे हमें लड़ना भी नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात होती है काम की जगह लड़ना। है ना? हाँ ना। चलो एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। लोगों के सामने नहीं लड़ा करेंगे। वादा। ठीक है। अच्छा ऐसा करो कि खोल दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा पीछे। जो हुक्म। इसे किसी तरह खोल ही दूंगी मैं। दमीर कैसे बांधा है, ये तो खुल ही नहीं रहा। वैसे एक बात कहूं मैं तुम्हें, प्लीज खोल दो, जल्दी खोल दो इसे। दमीर तुमने बांधा ही पता नहीं कैसे है कि मुझे खोलने में मुश्किल पेश आ रही है। अब सीधे खड़े रहना, हिलना नहीं। मैं सीधा तो खड़ा हूँ चीलिया, और कैसे खड़ा हूँ मैं? तुम एक काम करो, अपने नाखून ही काट दो, किसी काम के नहीं। कहा है ना कि हिलो नहीं, खोल रही हूँ मैं। तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम हिले जा रहे हो। ये लो, ये लो, खुल गया। ये क्या किया तुमने? हाँ तो क्या करती, तुम हिलते नहीं ना। अभी कहा था ना बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, तो फिर ये क्या हो रहा है? क्यों झगड़ रहे हैं हम चिलिया? अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या मालूम। वैसे ये सब हमारे लिए हाँ बहुत मुश्किल होगा। तुम एक काम करो, जाओ जाके मरीजों को देखो, खुद को मसरूफ रखो। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। फाइल देखी है मैंने तुम्हारी। हाँ, तुम दोनों ने धोखा दिया है मुझे, बेवकूफ बनाया है। देखा आपने ये कैसे सताते हैं मुझे। अच्छा मैं यहाँ पर अभी प्रेशर डालूंगा। तुमने मुझे बताना है कि 1 से 10 के स्केल पे कितनी तकलीफ है। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ। हाँ बताओ कितना? 6। झूठ बोल रही है डॉक्टर,
मतलब छुपाने में माहिर हो चुकी है ये। ठीक है, 9 है। कोई रास्ता है तो उसमें आप कामयाब हो जाएंगे, मुझे बताया था नाज़ली ने। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। मुझे भी नाजली पर बहुत भरोसा है, इसलिए ऑपरेशन मिलकर करेंगे। डॉक्टर, हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बात यह है कि तुम्हारी तकलीफ दूर करने का एक तरीका है। नाजली, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, कुछ देर में मिलते हैं हम लोग। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया। नाज़ली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं यूं जाऊंगी और यूं आऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। हाँ ऐसा ही है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ अभी, ठीक है? आप पेशेंट को आके चेक कर लीजिए। हाँ चेक करता हूँ अभी। ठीक है। डॉक्टर, हाँ क्या हुआ? डॉक्टर, समझ नहीं आ रहा आपका शुक्र है किस तरह अदा नाजली, करूं? पहले ऑपरेशन हो जाए तो कर लेना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ मैं। आप एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं। अंदर जब गुलशन ने आपसे ये कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, यानी उसका ये मतलब नहीं था कि असल में तो उसका मतलब नाजली, ये था नाजली, जानता हूँ मैं ये सब। असल बात तो ये है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तो तुम मेरी इस बात का जवाब दो कि क्या ये ऑपरेशन कर सकोगी तुम? बिल्कुल सही जवाब देना मुझे। हाँ बिल्कुल जरूर करूंगी मैं। ऐसे ही होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर ऑपरेशन करने के दौरान आम पेशेंट समझोगी उसे। स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, तुम एक डॉक्टर हो, ठीक है? ऑपरेशन थिएटर तैयार हो जाए तो आकर बता देना मुझे। चलो अब जाओ फौरन। ठीक है शाबाश। डॉक्टर, मैं आपको बता दूंगी। फिनिश, 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 फिनिश। कहाँ भागी जा रही हो? मुझे चीखने चिल्लाने पर मजबूर क्यों कर रही हो हॉस्पिटल में? क्योंकि मुझे बहुत काम है। तो कुछ और हुआ है बिनिश? ये क्या एटीट्यूड है? अब मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं पता? पता नहीं, तुम बताओ फरमान, कोई बात हुई है क्या? घर ढूंढ लिया मैंने, फिक्र मत करो। काफी तेज हो तुम तो। तुम नहीं तो कहा था जल्दी ढूंढो, मसला क्या है फिर? जो घर सामने आया ले लिया मैंने। चाहती क्या हो तुम? ठीक है, मुबारक हो। जाते हुए चाबियां मेरे टेबल पर रख देना। कोरियर से भिजवा दूंगा मैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता फरमान, तुम्हारी मर्जी। इसमें मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। मैं तंग आ चुकी हूँ। तुम तो खुशी से यहाँ वहाँ मंडलाते फिर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, तुम ये बात कहना चाहती हो मुझसे? सच में? हाँ, ये जो भी है मैं चाहती हूँ बस जल्दी खत्म कर दूँ। तो थोड़ा सब्र फिर, बस एक ही दिन है। हाँ क्यों नहीं जनाब। वीनस थ्रोम्बोसिस फैल चुका है। आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, इसको हम ओपन कर सकते हैं डायलिसिस के लिए। ये थोड़ा छोटा है, अगर ब्रैकियल आर्टरी को कनेक्ट कर दिया जाए तो इस सूरत में काम हो सकता है। दमीर, सर एक मिनट। चलो ठीक है, जो भी हो मुझे फौरन इत्तला कर देना। ऑर्गन डोनर सेंटर के मुताबिक हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस टाइप के किडनी टिश्यूज ढूंढने के लिए हमें एक जिंदा डोनर चाहिए। हमारे पास पोटेंशियल डोनर मौजूद है। उनका भाई। तुम दोनों जानते हो आप क्या करना है। ठीक है। क्या हो गया? क्या होगा, कुछ होना था क्या? नहीं, यानी मैंने कल अली को स्टेज पर बुलाया, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज होगी, तो मैं खुद तुम्हारे पास चली आई कि कोई बात है तो मुझसे बात कर सकती हो तुम। मुझे कोई शिकायत नहीं, जा सकती हो।
क्या सच में तुम नाराज नहीं मुझसे? अगर बुरा न लगे तो आज के दिन क्या मुझे अकेला छोड़ सकती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं? वैसे तुम्हें पता है कल रात इवेंट के बाद जो डोनेशन जमा हुई है ना, जा वो... सकती हो यहाँ से प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, जा रही हूँ मैं। या अल्लाह, कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है। जा रही हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अली अभी कुछ नहीं सुनना मुझे। तो फिर कब सुनना है? वो तुम्हारी दोस्त का एक बहुत अहम ऑपरेशन होने वाला है। मुझे पूछना था कि वो ठीक है कि नहीं। मैं अपना बैंडाना नहीं ढूंढ पा रही हूँ। वो मेरे लिए बहुत लकी है। मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है। थोड़ी देर में मेरी बेस्ट फ्रेंड का ऑपरेशन है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उफ। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं। कैसे? अली ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है। तुम्हें कैसे मिली ये? तुम्हें ऑब्जर्व किया मैंने। तुम हमेशा इस आईने के सामने आती हो, यहां पर, और अपने आप को एक आखिरी दफा देखती हो। बल्कि तुम अपनी इन लटों से भी खेलती हो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह। और तुम काफी देर शीशे के सामने खड़ी रहती हो, है ना? फिर तुम इस तरफ आती हो, बिल्कुल इस तरह, और फिर वॉक करती हो, कभी आगे कभी पीछे वॉक करती रहती हो। खामोशी से होने वाली सर्जरी के बारे में सोचती रहती हो। और तुम्हें तो वो यहां मिला नहीं। इधर आओ मेरे साथ, इस तरफ, इस जगह पे। जब तुम आती हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहां पर कोई भी नहीं देख पा रहा है, यूं अपने हाथ उठाकर दुआ करती हो। तुम अपने कंधे इस तरह उचका लेती हो और समझती हो तुम्हें कोई नहीं देख रहा, और अपने पेशेंट्स के लिए दुआ करती हो। लेकिन इस बार पेशेंट तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तो घबराहट तो हो रही होगी तुम्हें। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हसास जो हो। और फिर हुआ ये कि तुमने अपना बैंडाना यहां फेंक दिया। हाँ हाँ, यहीं से मुझे मिला है। सही कहा ना मैंने? मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो मुझे। तो अच्छा करता हूं ना मैं। अच्छी बात है।
बहुत। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आ गया मैं। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, खुदा हाफिज। हेलो। मुबारक हो आपको, सैंपल 6 आउट ऑफ 6 मैच की है, यानी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छी बात है। ये लीजिए आप। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको तमाम खदशात के बारे में बता। वो क्या? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? तुम्हें एक दफा बात समझ क्यों नहीं आती है? 10 दफा मैंने कहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हरगिज नहीं होगा। तो फिर मेरे शेयर्स देके मेरी जान छोड़ दें। मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें नहीं मालूम? मेरे पास भी नहीं है। बाबा ने सारी भागदौड़ आपके हाथ में दे दी। मेरा तमाम पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। मुझे इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सारी जिंदगी तुमने अपना वक्त बर्बाद किया और मैं हमेशा बाबा के साथ कंपनी को बनाने में मदद करता रहा। हाँ। और अब तुम आकर अमीर होने के ख्वाब देख रहे हो। शर्म आती है तुम्हें? हाँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जिस कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से मुझे क्या? मुझे काम करना अच्छा लगता है, काम। मुझे भी अपनी किडनी अच्छी लगती है। भाई, इस मसले को हमें मिलके हल करना होगा, वरना मैं कुछ नहीं दूंगा। क्या बात है, सच में शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। अलीहा, नहीं बेचूंगा मैं कंपनी। भाई से पैसे लोगे किडनी के लिए? तो मैं भी किडनी नहीं दे रहा आपको। जो करना है करो, समझे? चले जाओ यहां से। पैसे के लिए इतना गिर गए अलीहा? वीना कार्वर के गिर्द बहुत ज्यादा ट्यूमर टिश्यूज है। नाजली, परेशान मत हो, यहीं पर हूं मैं। चलो इसे पुल करो, आराम से पुल करो, बहुत आराम से, ठीक है? ये वेन तक फैला हुआ है और ये जो डायफ्राम को डिस्टर्ब कर रहा है वो मैं निकाल लूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, ऐसे ही। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मैंने इसे पकड़ लिया, मैं निकाल रहा हूं इसको, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। ठीक है। डॉक्टर, आपने ये कर लिया। अब इसकी तकलीफ में यकीनन कमी आ जाएगी। रुको अभी जरा। क्या हुआ डॉक्टर? टोमोग्राफी ने हमें मिसलीड किया है, क्योंकि जो है वो दिख नहीं रहा। डायफ्राम के साथ जो भी किया वो हमने नहीं करना था, और टोमोग्राफी की बेसिस पे हमने जो कुछ भी किया उसकी वजह से लंग्स इन्फिल्ट्रेट हो गए। मतलब अगर मसला सिर्फ एब्डोमेन पर है तो हम हाइपिक ट्रीटमेंट पर जा सकते हैं। ट्रीटमेंट? तो क्या इसकी तकलीफ कम करना वाहिद ऑप्शन नहीं है? हमें तो लगा था कि इस ऑपरेशन से सिर्फ दर्द में ही कमी आएगी। हो सकता है हमें मजीद कुछ वक्त मिल जाए। डॉक्टर। नाजली। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजली, बाहर जाकर बात करेंगे इस बारे में। MSS पेस्ट जल्दी ले आओ। स्पंज चाहिए मुझे। ठीक है डॉक्टर। नाजली।
बॉल नाइट तो कितनी अच्छी थी आदिल सर। अच्छा हुआ कि मैं चला गया, अच्छा हुआ मैं चला गया। क्या हुआ था वहाँ? डांस किया वहां नाजली के साथ। देखिए देखिए हमने ऐसे डांस किया। देखिए 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 बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डांस किया, आहिस्ता आहिस्ता। हाथों में हाथ नहीं थे फिर भी, बिल्कुल इस तरह। उसके बाद हम लोगों ने इस तरह भी किया, घूमे। मैं नहीं, नाजली घूमी थी। मेरा हाथ ऐसे था, वो गोल गोल घूम रही थी, मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा था। बहुत अच्छा डांस किया हमने, बहुत ज्यादा डांस अच्छा किया हमने। अच्छी बात है, कम से कम तुम तो खुश हो। लेकिन आज मेरे साथ जरा अजीब बर्ताव कर रही है वो। मुझे नहीं पता हुआ क्या है उसे। क्या मतलब अजीब सा? मुझे ऐसे टेढ़ी नजरों से देख रही है मुझे आदिल सर। उसका बैंडाना खो गया था, ढूंढ के दिया। मैंने ढूंढा, मैंने दे दिया और उसने ले लिया। और उसके बाद मुझसे कुछ कह बगैर चली की नाजली। सोशल मीडिया पर पढ़ा था मैंने कि खवातीन के साथ अगर डांस करो तो अगर उनके पाँव पे पैर रख दो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। पता नहीं डांस करते हुए उसके पैर पर पैर तो नहीं रख दिया मैंने। अरे नहीं बेटा, तुमने नाजली के पैर पर पैर नहीं रखा होगा, बल्कि बाज औकात औरतें ऐसा ही किया करती हैं। क्या मतलब है आपका? दरअसल वो जिंदगी को अलग ही जाविये से देखती हैं बेटा। तुम तो हमेशा अच्छी नीयत के साथ उसके करीब जाते हो, उसके पैर पर पैर भी नहीं रखते, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तफसील से समझाएं प्लीज। अभी तुमसे कहा ना, उनका जाविया मुख्तलिफ होता है। हर चीज को माने देने की कोशिश मत करो। हाँ, लेकिन बेटा तुम आजकल नाजली का बहुत जिक्र करने लगे हो। जरा ध्यान रखना बेटा, कहीं बाद में तकलीफ ना पहुंचे तुम्हें। लेकिन बाद में तकलीफ क्यों पहुंचेगी? जाहिर है जानबूझकर नहीं होगा ये, लेकिन बेख्याली में तकलीफ पहुंचाने का अंदेशा तो रहता है। मुहतात रहना। आदिल सर, आज आप बहुत अजीब सी गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती है वो, क्योंकि मेरा ख्याल करती है वो। चलो चलते हैं। तुम फिर भी एहतियात करना। जितना हो सका मैं ट्यूमर निकाल दूंगा और उसके बाद फिर पूरे एब्डोमेन को कीमोथेरेपी सोल्यूशन से धोऊंगा। और फिर इस तरह से तुम्हें जिंदा रहने के लिए 6 महीने और मिल जाएंगे। 6 महीने? गुलशन। लेकिन याद रहे, रिस्क तो होगा। फिर भी तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है, मुमकिन है कि वो इसे बर्दाश्त ना कर पाए। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। बर्दाश्त ना कर सके मतलब ये ऑपरेशन के बाद होश में ना आ सके। नाज़ली, बात सुनो मेरी। आखिरी चंद हफ्तों के लिए इसे खतरे में नहीं डाल सकती हूँ मैं, लेकिन ऑपरेशन की वजह से ये और 6 महीने हमारे साथ रह सकती है। देखो, मुझे नहीं मालूम कि ये मुमकिन है भी कि नहीं। क्या और वक्त नहीं मिल सकता मुझे? डॉक्टर फरमान ने इन हालात में भी कोई रास्ता निकाल लिया है। गुलशन को देखो जरा तुम, इससे पहली दफा तकलीफ नहीं हो रही है, देख रहे हो? सही कहा ना? तुमने बिल्कुल सही कहा है, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग क्या कहते हो इस बारे में? या तो 1 महीने तक सब्र करके गुजारा कर लूं, या फिर 6 महीने के लिए इस 1 महीने का रिस्क लूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? और तुम क्या कहते हो? मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ चाहता हूं।
जितना मुमकिन हो सके उतने अरसे तक। ऑपरेशन करवाऊंगी मैं। मैं भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। चले ठीक है फिर। ऑपरेशन थिएटर में देखता हूँ मैं फिर इसको। गेट वेल सून। हाँ सेल्वी, वो जो शाद साहब का ऑपरेशन होना था कैसा रहा? अच्छा गुजरा ऑपरेशन। ट्यूमर काफ़ी हद तक रिमूव हो गया है। 1 मिनट रुकें। 80% हुआ है। फिर तो ये बुरा हुआ। उन लोगों को पूरा रिमूव करना चाहिए था। अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। ऑपरेशन तो अच्छा हुआ है, यानी ज़्यादातर तो निकल गया है। ऑन्कोलॉजिस्ट भी पूरी उम्मीद है डॉक्टर। शायद आप जिस जाविये से देखते हैं जवाब बदल जाता है। जिंदगी के इस अच्छे सबक के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज। सर, कहो सेल्वी, क्या बात है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो मैं क्यों नाराज होऊंगा? वो उस रात दरअसल हाँ, नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। तुम सही कह रही थी बिल्कुल। शायद मेरे देखने का जाविया ही गलत था। एहसास हो गया, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने ही जबरदस्ती फरहान को बाहर भेजा है ताज़ा हवा खाने के लिए। अच्छा किया तुमने। गुलशन, पहले हम तुम्हें सीटी के लिए लेकर जाएंगे और उसके बाद ऑपरेशन के लिए। बहुत थक चुका है वो, मुझसे भी ज़्यादा थक चुका है। वो एक मजबूत शख्सियत का मालिक है। उसके लिए परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। चलो चलते हैं अब। मेरे जाने के बाद तो वो टूट जाएगा। हाथ से इंसान को बदल देते हैं गुलशन। मगर फरहान तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। यानी दिल का अच्छा है, भरोसेमंद है और हैंडसम भी। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक कहा। तुम और वो एक हो जाओ। नाज़ली, तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे? तुम दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम जानती हो उसको अच्छी तरह। सही कह रही हो, लेकिन सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह। मैं जब चली जाऊंगी तो वो बहुत अकेला हो जाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? दीवानी हो गई हो क्या? नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। गुलशन, बस बहुत हो गया। एक काम करो, गुलशन साहिबा को सिटी के लिए ले जाओ। नाज़ली रुको जरा। तुम इनके साथ जाओ, मैं आती हूँ। नाज़ली, मुझे अकेले मत भेजो, मेरे साथ आओ। नाज़ली, रुको रुको रुको, तुम जाओ। बात सुनो मेरी जान। बेहतर यही होगा कि हम इस बारे में बात ना करें और तुम परेशान मत हो। देखो, मेरे जाने के बाद तो वो तन्हा हो जाएगा। मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, समझी? मैं तुमसे कह रही हूँ, उसे अकेला मत छोड़ना। हम दोनों की करीबी दोस्त तुम ही तो हो। तुम उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना नाज़ली। हाँ, हर तरह ख्याल रखूंगी उसका मैं। गुलशन, लेकिन ऐसी ख्वाहिश ना करो जिसे पूरा करना नामुमकिन हो मेरे लिए। लेकिन नाज़ली, तुम दोनों तन्हा हो, एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। गुलशन, खुदा के लिए इस वक्त अहम यह है कि तुम्हारे इलाज पर तवज्जो दी जाए।
क्या अब हम चलें? ठीक है। चलो, रो मत। एक लफ्ज भी मत बोलना, एक लफ्ज भी नहीं। ठीक है। डॉक्टर तांजू, ये आदमी तो बहुत चालाक निकला। वो अपने भाई को किडनी बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये उसका हक बनता है। अली, ऑर्गन डोनर से मुराद है अपने ऑर्गन्स किसी को डोनेट कर देना। नाम से जाहिर है, मतलब आप इसमें मुनाफे की तवक्को नहीं कर सकते। मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं दमीर। मैंने रिसर्च की है इस पे। डोनर आखिर को कुछ ना कुछ डिमांड कर सकता है, कभी किसी तरह इमोशनली, या फिर कभी माजी की गलतियां माफ करवाता है अपनी। कोई भी चीज बगैर बदले की नहीं होती। ठीक है, ये सब तो चलता है। माजी के मामलात हो गए या फिर माफी तलाफी, लेकिन पैसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक संगीन जुर्म है। मतलब ये तो ऑर्गन्स को बेचने जैसा हो गया जैसे ऑर्गन माफिया करती है डॉक्टर अली। मेरा नहीं ख्याल कि इनका ऑर्गन माफिया से कोई भी ताल्लुक होगा। मैं मजीद बहस करना ठीक है, डिस्कशन अच्छा रहा। अब ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी और हमें इस ऑपरेशन के लिए उनके भाई की किडनी की जरूरत है। मैं उनके किसी भी आपस के मसले का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, तो इसीलिए ये सब अब आपका काम है। मुझे ये ऑपरेशन हर हाल में करना है। अब इस आदमी को डराना पड़े या मनाना पड़े, ये आपका काम है। ठीक है जी डॉक्टर। ये काम हर हाल में होना चाहिए। चलो चलो, काम पे लगते हैं। चलो। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। बेटा, जरा पुरसुकून हो जाओ। हालात कितने बुरे हो सकते हैं? यानी कि कुछ है सर जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत ही बेवकूफ़ाना बातें हैं, लेकिन आप प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाइएगा। बात यह है कि आपको वादा करना होगा पहले। ठीक है, वादा। आपके ख्याल से फरमान और नाजली, सर मैं ये कैसी बातें कर रही हूँ? ये मुझे क्या हो गया है? खुदा को मानो लड़की, तुम होश में तो हो। हाँ, सिर्फ इसलिए कि फरमान ने नाजली को तरजीह दी थी? नहीं, मेरा मतलब शुरू में मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मेरे जहन में ये बात पहले बिल्कुल नहीं आई थी, मगर जब मैंने गौर करना शुरू किया और कल पार्टी में मैंने जो सर मतलब फरमान कल जब वहां पर मौजूद था तब मैं पागल हो रही थी। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ठीक है, ठीक है, यही तो मोहब्बत है। मोहब्बत में किसके होश आवाज कायम रहते हैं भला? सर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अपने आप को पहले जैसा देखना चाहती हूँ, जल्द से जल्द, चाहे कुछ भी हो जाए। नाज़ली, क्या हुआ? सब ठीक है, बैठ के क्या बात करते वाकई हैं। जल्द ऑपरेशन कर देंगे हम। नाज़ली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फरहान, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो मुझे। अगर कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए तो कह सकते हो मुझसे। बात दरअसल ये है कि एक सवाल करना है तुमसे। गुलशन ने तुमसे कुछ जिक्र किया होगा, जानती हो शायद तुम। पता है ना तुम्हें? समझ गया मैं। हद होती है। तुम्हें पता है मैं कितना शर्मिंदा हो रहा हूँ। दरअसल गुलशन है ही ऐसी, उसकी बातों को मैं संजीदा नहीं लेती तो बुरा मानना तो दूर की बात है। देखो नाज़ली, तुम जानती हो ना गुलशन कितनी जिद्दी है। एक बात के पीछे पड़ जाए तो करके ही रहती है। लेकिन इस दफा उसे अपनी जिद छोड़नी होगी। मैं उसकी इस किस्म की कोई भी बात नहीं मान सकती। इस वक्त वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। लेकिन फरहान, हम तो समझदार हैं। हाँ बिल्कुल, हम समझदार हैं। मैं जानता हूँ तुम ही कोई फैसला ले सकती हो। हमेशा से जिस तरह थी उसी तरह रहूंगी मैं, एक अच्छी दोस्त की तरह। अच्छी दोस्तों, जब भी तो तुमसे कहा, और क्या कह सकते हैं। हैरत है कि तुम इस तरह की बात सोच भी कैसे सकते हो। ऐसा करना हद से ज्यादा मुश्किल है। चलो
एक डील करते हैं। क्या डील है बताओ मुझे। और डील ये है कि वो अहम है तो गुस्सा नहीं करूंगी उस बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं भी नाराज नहीं हो सकता। 50,000 डॉलर। क्या मतलब? मैंने कुछ रिसर्च की है। ब्लैक मार्केट में एक किडनी की कीमत कम से कम 50,000 डॉलर है। आप कितने में बेच रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। ठीक है, लेकिन इसके बदले में आप पैसे तो लेंगे ना? पैसे 3 लोगों से लेंगे। ये किडनी के लिए नहीं है, ये कंपनी बेचने की वजह से आएंगे। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या एक इंसान इतना नहीं चाहता कि अपनी किडनी अपने भाई को दे सके, ना कि उसके पैसे मांगे? है जवाब? मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ और खुशी से अपनी किडनी भी दे दूंगा उन्हें, मगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। चाहे तो कंपनी बेच सकते हैं। मैं इसीलिए बुरी तरह फंस गया हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रहा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो इस किडनी के बदले में उम्मीदें हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आप तो काफी समझदार लगते हैं। फर्ज करें कि मेरे भाई मान जाते हैं और कंपनी बेच देते हैं, जिसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, तो क्या आप ये ऑपरेशन नहीं करेंगे? किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? दुनिया में सब इसी तरह चलता है। कंपनी बेचे बगैर मैं उनको अपनी किडनी नहीं दूंगा। इस वक्त सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब सामने वाली पार्टी को किसी चीज की जरूरत हो और डील करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ना हो, तो मजबूरन उसे अपनी हार माननी पड़ती है। वैसे हर चीज का जवाब है आपके पास। क्या बात है? आप फिक्र मत करें, मैं जाकर आपके भाई से बात करूंगा इस बारे में। मगर एक शर्त पर, उन्हें किडनी चाहिए तो कंपनी बेचनी होगी। ओह सुपर, मुझे बैंकॉक के लिए छुट्टियां मिल गई। चलो चलते हैं। कब जाना है हमें? सालाना छुट्टियां लेंगे ना, गर्मियों में चलेंगे। हाँ देखो देखो देखो, देखा है ना जबरदस्त। यार वहाँ का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है जुनैद, माफ करना। और मेरी हिफाजत कौन करेगा? मैं नहीं चलती। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा मेरी मलिका। तुम कैसी बातें कर रही हो? चलो चलते हैं। देखो वाकई बहुत अच्छा होगा। जुनैद तुम ये अचानक कह रहे हो, ले लेते हैं ना? हाँ मैं तो अभी कह रहा हूँ। अभी ले रही हो? हाँ वो हाँ सोचते हैं। वैसे तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते हो कि किसी ने तुम्हारा मूड खराब किया है? मूड ठीक करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ वैसे। हाँ वाकई? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों, क्या हुआ? जुनैद कुछ भी तो नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम्हें दमीर के केस में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? और तुम्हारे चेहरे पर तो कुछ और है। क्या है मेरे चेहरे पर? मुझे लगता है छुपा रही हो कुछ, यानी कुछ है ना? कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हें? बहुत खूबसूरत चीज है। अल्लाह अल्लाह। एक सेकंड दोस्तों, मैं बेवकूफ नहीं बनता। देखो कुछ तो हुआ है, कोई तो चक्कर है। बताओ ना क्या हुआ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो जुनैद। तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन दमीर तुम्हें तो मेरी बात समझ आ गई है। चलो यार बताओ क्या हुआ है, हम कोई गैर थोड़ी हैं। अच्छा ठीक है, समझो बस ये मेरे पीछे लगी हुई थी तो बस, और क्या करता मैं। एक मिनट, कौन किसके पीछे था? अच्छा तो बताओ, सीढ़ियों पर कौन किसके पीछे भागा था? एक सेकंड, कहीं तुम? जुनैद बस ठीक है, बहुत हो गया। हम लोग साथ हैं, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। अच्छा कुर्बान जाऊं मैं। इधर आओ, गले तो लगाऊं, गले मिलो यार। मुबारक हो, बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैं बता रहा हूँ ऑफर, गर्मियों में हम चारों बैंकॉक चलते हैं एक साथ। वाह। क्या ख्याल है मलिका? वो तो गई। मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा हो गया था। क्या हुआ? किसी बात पर गुस्सा आ गया क्या? नहीं तो यूं क्यों चली गई अचानक से? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जुनैद। हाँ लेकिन देखो मुझे तो नीचे बुलाया जा रहा है, अभी तो मुझे काम है। हम ऑपरेशन के दौरान तुम्हारी हार्ट बीट पर नजर रखेंगे गुलशन। आज की रिपोर्ट्स के हिसाब से
हम कल इंशाल्लाह तुम्हारा ऑपरेशन कर सकते हैं। मैंने जो कहा था उसके बारे में सोचा? नहीं गुलशन, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त के ऑपरेशन के बारे में सोच रही हूँ। तो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? हाँ गुलशन, तुम्हें अंदाजा भी है जो तुम मुझसे मांग रही हो वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हाँ जानती हूँ ये मुमकिन नहीं है, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर यही बात मैं तुमसे कहती तो क्या तुम मानती? एक तो तुम मर्दों को हमेशा नजरअंदाज करती आई हो, और दूसरा ये कि तुम फरहान की तरह बिल्कुल अकेली हो। इतना सोचने के लिए शुक्रिया, मगर मेरे लिए परेशान मत हो। और ये गलत है कि मैं मर्दों को नजरअंदाज करती हूँ। ठीक है, इंसान को गलतफहमी हो जाती है। शायद अंदाजा नहीं है तुम्हें इस करियर को बनाना कितना मुश्किल था मेरे लिए, और ना ही वक्त था मेरे पास। ठीक है, आखिरी बार तुम्हारी जिंदगी में कौन था? कोई अच्छा लगा था तुम्हें, या फिर कोई ऐसा है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके? याद नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी है मेरी जिंदगी में। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तुमने इतना सोचकर जवाब दिया, मतलब कोई भी नहीं है। ठीक है, अब इस मौजू पे बात ना करें तो बेहतर रहेगा हम दोनों के लिए। ठीक है, फिर फरहान के साथ खाने पर चली जाओ, मैं खामोश हो जाऊंगी। गुलशन देखो प्लीज मेरी खातिर उसके साथ एक दफा चली जाओ, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगी। देखो वादा करती हूँ आइंदा तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, मगर मेरी खातिर प्लीज एक दफा चली जाओ। ओफ गुलशन, समझो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आपको कंपनी बेच देनी चाहिए। क्यों? आपको कंपनी बेचनी चाहिए और उस पैसे से एक नई कंपनी बनानी चाहिए। ये आपके भाई के लिए भी बहुत अच्छा होगा, है ना? मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डील है ये। सिफर से शुरू की थी मेरे बाबा ने ये कंपनी। बहुत मेहनत की है उन्होंने इस कंपनी के लिए। मैं उनकी मेहनत जाया नहीं कर सकता। मेरे बाबा को खुश करना बहुत मुश्किल काम था। मेरे भी ऐसे ही थे। ये निशान देख रहे हो डॉक्टर? लोहा काटते हुए लगी मेरी। और पता है क्या, उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी सिर्फ। लेकिन मैं हार नहीं माना। फिर मेरी टांग पर एक वजनी सीमेंट की बोरी गिर गई और मेरी टांग टूट गई। पूरे 6 महीने तक बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहा मैं। बहुत मेहनत की है मैंने, सिर्फ अपने बाबा को खुश करने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए। और आखिर में उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। अब बताओ, इस कंपनी को बेचकर अपने बाबा की मेहनत को जाया कर दूं मैं? मुमकिन ही नहीं। क्या दर्द हो रहा है आपको? थोड़ा सा। 1 सेकंड में निकलता हूं। ग्राफ लीक कर रहा है। डॉक्टर तांजू को बुलाता हूं। क्या हो रहा है ये सब? आराम से, आप ठीक है? फौरन हेपरिन दो। इनको हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो रहा है और इसी तरह कैथेटर में क्लॉट आ जाएंगे, बिल्कुल ग्राफ्ट की तरह। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह होना काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। हो सकता है ये सब जानकर इनके भाई मान जाए। हो सकता है ये सब सुनने के बाद कबूल कर ले वो। अली, इस पूरी सिचुएशन का इनके भाई से क्या ताल्लुक है? इस वक्त बार्गेनिंग कर रहा हूं मैं डॉक्टर तांजू। तरीका अभी मिला है। ये सब तो ठीक है, लेकिन शायद तुम गलत लोगों से बार्गेनिंग कर रहे हो, है ना? कैथेटर बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। मेरी बात गौर से सुनो। हमें जो कुछ करना है 2 दिन के अंदर अंदर करना है। हमें लाइव डोनर से ही ट्रांसप्लांट करना है। वो तो ठीक है, लेकिन वो मान क्यों नहीं रहा? मान जाएंगे डॉक्टर। एक काम करते हैं, उनके घर वालों को बुला लेते हैं, बता देते हैं सबको कि अलिया साहब किडनी बेच रहे हैं अपने भाई को, और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। क्या पता इस सबसे वो मजबूर हो जाएं और कोई फैसला लें अपने भाई के लिए।
ठीक है, फिर कोशिश करते हैं। बुला लो उसके घर वालों को। हो क्या रहा है ये? मैं भी यही सोच रही हूँ। हाँ यही तो। तुम ऐसी इंसान तो नहीं, तो हो क्या रहा है ये बिनिश? हाँ फरमान, मैं जानती हूँ मैं ऐसी नहीं हूँ और तुमने मुझे ऐसा बना दिया। अपने आप को मुबारकबाद दो तुम। मुबारक दूं अब? सही कह रही हो तुम। इतने अरसे से जो तुम्हें बर्दाश्त करता आया हूँ उसकी मुबारकबाद दूंगा अपने आप को। अच्छा तो तुमने मुझे बर्दाश्त किया, हकीकत में तो मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया, इसलिए मैं ही खुद को मुबारकबाद दे देती हूँ। शाबाश बिनिश, मुबारक हो मुझे। कितनी घटिया ज़हनियत है तुम्हारी। क्या वक्त चुना है तुमने सब के लिए? तुम्हें लग रहा है सही वक्त है ये, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने देर कर दी फरमान। बिनिश, बिनिश, बिनिश रुको, मेरी बात सुनो। उम्मीद है तुम खुश होगी अब। तुम्हारे बगैर ना, हाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा, और वो जो कल मुझे तुम कह रही थी कि तुम मुझे भूलना नहीं चाहती, उसका क्या हुआ? हाँ यही चाहती हूँ मैं फरमान, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अगर मेरे बस में हो तो तुम्हें अभी भूल जाऊं मैं, इसी वक्त। नाज़ली, तुम किसी जगह का कह रही थी कुछ दिन पहले, वहां चले क्या? इस वक्त दिल नहीं चाह रहा मेरा। तो दिल को मनाओ ना। हाँ हाँ नहीं अली। देखो, तुमने प्लेलैंड कहा, उसके बाद सिनेमा कहा था ना तुमने ये। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जाने का फैसला कर लिया है। मैंने तुम्हारे साथ जाने का, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। अली, हाँ, मेरी दोस्त मरने वाली है और वो चाहती है कि मैं उसके शौहर का हाथ थाम लूं। समझ नहीं सका मैं। फरहान से वो शदीद मोहब्बत करती है और वो नहीं चाहती कि उसके इस दुनिया से जाने के बाद फरहान बिल्कुल तन्हा रह जाए इस दुनिया में। वो मेरे लिए दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। तो ये बात है। वो और तुम दोनों साथ। तो तुमने क्या कहा? साफ मना कर दिया मैंने, लेकिन वो नहीं मान रही और उससे लगता है कि मैं और फरहान साथ में बहुत मजे की एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे और वो जिद करी है कि मैं उसके साथ एक दफा खाने पर ही चली जाऊं। मैं उसे इतनी दफा मना कर चुकी हूं कि अब बुरा लग रहा है मुझे। तो तुम जाओगे उसके साथ? ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है मुझसे। नहीं मालूम। अली, ऐसा करते हैं, कल बात करते हैं हम लोग। अभी मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ।
अली बेटा, क्या बात है? आओ बेटा, यहां आओ मेरे पास, यहां बैठो। बताओ क्या बात है? आप सही थे, तकलीफ हुई मुझे यहां जैसे कुछ चुप गया हो। ऐसी क्या बात हो गई है, बताओ मुझे। नाज़ली किसी के साथ खाने पर जा रही है। ये बात है? यही बात है। किसके साथ जा रही है वो? उसकी दोस्त के शौहर के साथ। ये क्या कह रहे हो बेटा? शायद तुम गलत समझे होगे। नहीं, सच कह रहा हूं। उसकी दोस्त मर रही है, सिर्फ उसे खुश करने के लिए वो ऐसा करने जा रही है। आप सही कह रहे थे, तकलीफ हो रही है मुझे, क्या करूं मैं? उफ, अब तो वाकई हम फंस गए। ये तो अच्छी बात है कि मैं यहां मौजूद हूं। अब पता है हम क्या करेंगे? हम बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, साथ में फिल्म देखेंगे, ठीक है? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कोई एतराज नहीं सुनना मुझे। अली, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। चलो चलते हैं। आ जाओ बेटा। चलो आ भी जाओ, देर हो गई है। नहीं होगी देर नाज़ली, हम लोग गाड़ी में जाएंगे। ये बताओ कि आज हम बस में क्यों नहीं जा रहे? वो दरअसल एक सरप्राइज है। क्या तुम तैयार हो? अगर बेहोश ना हुई तो तैयार हूँ। जल्दी करो अचीलिया। क्या दरवाजा खोल दोगी? ओके, मैं खोलती हूँ, तुम जल्दी करो। आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैर तो है? हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मेरी जान। ये क्या हो रहा है? ओ, ये कब हुआ? कांग्रेट्स। बहुत अच्छा। चलो अब नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम लोगों का। बहुत ही अच्छा है लिया। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? ये सरप्राइज क्यों देना था? सोचा कि अगर तुम अपनी आंखों से देख लोगी तो शायद कुछ चीजें समझ जाओ और थोड़ी हिम्मत कर लो। अचीलिया। क्या? उफ, नाज़ली क्या चाहती हो? हाँ, क्या हमेशा तन्हा जिंदगी गुजारना चाहती हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर अली नहीं तो दूसरा ऑप्शन है। तो तुम मुझे ये मशवरा दे रही हो कि मैं अपनी मरती हुई दोस्त के शौहर के साथ खाने पर चली जाऊं? वाह, जाहिर सी बात है मैं तुम्हें ये मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम किसी और से नहीं तो कम से कम खुद से सच बोल दो कि तुम्हें क्या चाहिए। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे इस बारे में। नाराज मत हो। देखो नाज़ली, ये मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ, ठीक है? हाँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात कभी समझ में नहीं आएगी। देर हो रही है। हाँ तो चलो ना। हाँ तो अलिया साहब अपने भाई को किडनी नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें इसकी कीमत चाहिए, जो कि मेरे नजदीक ठीक नहीं। मैं चाहता था आप सबको ये मालूम हो। बेशरम, शर्म नहीं आई तुम्हें? किस तरह के भाई हो तुम? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने भी गिर सकते हो। अल्लाह पूछेगा तुम्हें। छोड़ो मुझे इससे मिलना है, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। बाहर जाने दो मुझे। तहम्मुल रखें, ऐसा ना करें। तहम्मुल रखें। देखने रह गए थे हम आलिया साहब से एक दफा फिर बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद ही कुछ बता सकेंगे आपको। ये शुरू से ही ऐसा था। शर्म करो तुम, बेशरम इंसान। एक दफा मिलने दो इससे, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी इसका। जी अलिया साहब, मेरे ख्याल से तकरीबन सभी मौजूद हैं यहाँ पर और शदीद गुस्से में भी हैं। अब फैसला आपको करना है। कम से कम इनके साथ ऐसा मत कीजिए, या फिर जो आपको ठीक लगे। सोच लें एक बार, इनके गुस्से को संभाल नहीं सकेंगे आप जिंदगी भर। कुछ सोचे अलिया साहब। देखो अगर किससे इसके जरा बाबा कैसे जिंदा खड़ा होते है। तो बहुत शर्म भी दुखी। नहीं आ रही इसे। अपने अलिया, भाई ऐसे से भी कर पैसों का सकता है, कभी मुतालबा सोचा कर भी रहा नहीं है। नहीं दूंगा। देखो इसको। देखो जरा इसको। शर्म।
एक कंपनी के लिए मरा जा रहा है मेरा भाई। तरबियत तो नहीं थी इसके बाप की, बहुत मेहनतकश इंसान था वो कंपनी के लिए नहीं मर रहे हैं, आपके बाबा के लिए मर रहे हैं। क्या कहा आपने? उन्होंने कहा कि वो आपके वालिद के ख्वाब को चिकनाचूर करने से बेहतर है कि मरी जाए। भाई ने वही किया जो मेरे बाबा ने कहा, उनसे 2 गुना ज्यादा मेहनत की उन्होंने जो भी कहा वो कर दिया। वो हमेशा हमारी गलतियां निकालते और जब कोई गलती निकल आती तो बहुत मारते थे। जानते हो मरते वक्त उन्होंने मुझसे क्या कहा? तुम्हारे भाई ने मेरी बात कभी नहीं टाली। मैं समझा वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो डरपोक है, इसीलिए वो अपनी किस्मत पर राजी हो गया। काश वो अपनी मर्दानगी दिखाता और अपनी नाक ऊंची रखता। ये सब कहा था उन्होंने। सही, ठीक है ये बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आपको अपने भाई से बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। हाँ, क्या हाल है? कैसी हो? क्या तुम तैयार हो? तुम एक बार हाँ कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी भी उसी बात पर बजिद हो? गुलशन, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी बहुत ही अहम सर्जरी होने वाली है। इसी वजह से तो मैं जानना चाहती हूँ, ताकि मैं पुरसुकून होकर जाऊँ। क्या तुम फरहान को एक मौका नहीं दे सकती? हाँ, ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं। क्या कोई ख्वाहिश सही है मेरी? क्या दिल नहीं है मेरे पास? और क्यों तुम इतनी जिद कर रही हो? क्योंकि जबरदस्ती की जरूरत है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम भी नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। कुछ नहीं जानती हूँ मैं, और तुम सब कुछ जानती हो। हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ जानती हूँ। भरोसा तो करो तुम मुझ पर। बात ये नहीं है कि सब कुछ जानती हो तुम, बात ये है कि तुम अपने इर्द गिर्द की हर चीज को कंट्रोल करना चाहती हो। ये तक तुम नहीं जानती कि जिंदा भी बचोगी कि मर जाओगी, लेकिन तुम्हें फिक्र सिर्फ इस बात की है कि तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा। तुम्हारी तरह जज्बात से दूर भागने से तो बेहतर है ना। क्या तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर रही हो? इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी मौत के खौफ में मुब्तला होना चाहिए। मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, और ना ही किसी चीज का खौफ है मुझे, और ना ही मैं तुम्हारी तरह इसका सामना करने से डरती हूँ। और अगर तुम्हारे जहन में कोई और भी है तो तुम उससे भी दूर भागने की कोशिश कर रही हो। जिंदगी के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती हो। हर किसी की जिंदगी को कंट्रोल करने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया है? तुम्हें अपने खौफ को मिटाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। सच ये है कि मैं लोगों के दिलों पर हुकूमत करने के बजाय एक खौफजदा जिंदगी गुजारूं। गुलशन, नाज़ली फरमान से रेडी है, तुम्हें ऑपरेशन के लिए बुला रहे हैं। गुलशन, जो कुछ भी मैंने अभी, मेरा हरगिज़ भी वो मतलब, वो मुझसे मेरे ख्याल से इस दफा तुम्हारा प्लान काम करेगा। काम कर जाए तो अच्छा है, वरना और कोई रास्ता भी नहीं है। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए हमें। चलो ये तो अच्छी बात कही तुमने, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। देखना है कि अब क्या होता है। मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ। मैं उन भाइयों को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहा हूँ। देखो, मुझे यकीन है कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, पूरी उम्मीद हूँ मैं। बेस्ट ऑफ लक। नाज़ली, क्या हुआ? ट्यूमर रिमूव कर दिया है हमने। परेशानी की कोई बात नहीं है, वो अब स्टेबल है। बेफिक्र हो जाओ बिल्कुल। फरहान, क्या हुआ तुम्हें? ठीक है। मैंने बताया ना, वो ठीक है बिल्कुल। ठीक, समझ गया मैं। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ नाज़ली। यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक गया हूँ मैं। बहुत लाचार हो चुका हूँ मैं। समझो जैसे मैं
बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, कोई ना हो मेरा। बस बैठा इंतजार कर रहा हूँ उसकी मौत का मैं। ठीक है, और कर भी क्या सकता हूँ? कुछ नहीं कर सका मैं उसके लिए। फरहान, संभालो अपने आप को, इस तरह हल्का ना करो खुद को। तुम्हारे बस में जो कुछ भी था वो तुमने किया। तुम एक अच्छे इंसान हो। देखो, इस तरह के केसेस में हर रोज देखती हूँ तुम वाकई मोहब्बत करते हो उससे। मैं जा रही हूँ। नाज़ली, कहाँ जा रही हो तुम? नाज़ली, नाज़ली! इमरजेंसी। तुम्हें पता है ना क्या करना चाहिए इस मौके पर? इनका ब्लड प्रेशर तेजी से कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्या हुआ? नाज़ली जल्दी करो, इमरजेंसी है। पल्मोनरी एडिमा में दूसरी चेस्ट ट्यूब डाल रहा हूँ। चलो। ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है। हार्ट फेलियर हो रहा है, हमें ECMO फौरन करना होगा। नाज़ली, कार्डियक इंडेक्स बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से एक कीमो का रिएक्शन है। सोल्यूशन अभी रोक दो फौरन, अभी के अभी। रुके डॉक्टर, अगर पानी बढ़ने की वजह कीमो ना हुई तो या तो दिल पर दबाव बढ़ा है या डायफ्राम में सुराख हो चुका है। अगर पानी दिल तक पहुंच जाएगा तो और प्रेशर बढ़ जाएगा। कल जो ट्यूमर निकाला था हमने, वो डायफ्राम से जुड़ा हुआ था। हम प्लग लगाकर भी इसे बंद कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं डॉक्टर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं नाज़ली, शाबाश। दोबारा खोलते हैं। इंस्टेंट स्कैल्पल, जल्दी करो। चलो चलो एवरीवन, जल्दी जल्दी। नाज़ली समझ लो। बाबा ने बहुत गलत किया भाई। आपके लिए उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बहुत गलत था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे ज्यादा मेहनती, सादिक और ईमानदार शख्स नहीं देखा, मगर उन्होंने आपकी कभी इज्जत नहीं की। लालची हो तुम, लालची। क्या? अलीहा, तुमने तो अपने जमीर को ही मार डाला। जानते हो क्या कह रहे हो तुम? एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे बाबा थे। मेरे बाबा हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। इनकार क्यों कर रहे हैं सच्ची बात से? मान ले कि हमारे बाबा बुरे इंसान थे। मेरे, आपके और माँ के साथ क्या किया उन्होंने आप ये अच्छी तरह जानते हैं। बहुत हुआ, दफा हो जाओ यहाँ से। भाई देखिए, मेरे पास एक बहुत ही इसी वक्त। बेशरम इंसान। इतने सालों में क्या कुछ हुआ है मैं सब कुछ जानता हूं। मेरे बाबा एक अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे वो। हमेशा भला ही सोचा उन्होंने हमारा। मेरे बाबा बहुत अच्छे आदमी थे। ऑपरेशन कैसा रहा? ठीक, कामयाब हो गया। मगर खुश नहीं हो तुम? ऑपरेशन से पहले मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा था अली। मैंने दिल तोड़ा था उसका। अब क्या करोगे? शायद वो जो चाहती है वही करूंगी। उसके शौहर फरहान से मिलूंगी। अगर तुम्हारी दोस्त सही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा डिनर अच्छा रहेगा।
अली, बहुत बिजी था आज, बात नहीं हो सकी। ठीक हो तुम? नहीं हूं ठीक मैं। अली, अली क्या हुआ है? अली, क्या हुआ है? आप मेरे बड़े भाई नहीं बन सकते, आपने ये कहा था, तो इसलिए आपको नहीं बता सकता मैं। चलो, इसके लिए इजाजत दी जा सकती है एक मर्तबा, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर बताता हूं मैं। मेरे दिल में किसी के लिए बहुत अजीब और गरीब जज्बात हैं। उससे कह दूं या ना कहूं? फरमान सर, मैं ऐसी चीजें नहीं कर सकता हूं बिल्कुल भी। मैं तुम्हें सबसे अच्छा मशवरा देता हूं, सबसे अच्छा शॉर्टकट। खुद को काम के हवाले कर दो। अगर थक गए हो तो खुद को काम के हवाले कर दो। अगर परेशान हो तो तब भी काम के हवाले कर दो। यानी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो खुद को काम में लगा दूं मैं। ऐसा ही होना चाहिए। सच पूछो तो ऐसे हालात में मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या करूं, लेकिन फिर जो मुझे आता है मैं वही करता हूं। खुद को हवाले करना काम के। डॉक्टर फरमान। हाँ कहो अली। क्या हमने दिल की बातें की हैं अभी? शट अप अली, जाओ यहां से, चलो। ठीक है, मैं काम करता हूं। ये लो, बहुत अच्छा केक है। तो क्या ये कल रात की खुशी में है? कितनी रकम जमा हुई? पता नहीं। तो तुम नहीं जानती कि कितनी रकम जमा हुई? तो फिर ये बताओ कि ये केक किस खुशी में लाई हो तुम? हॉस्पिटल की मालिक ने जरा सी भी मेहनत नहीं की, उसके बावजूद मैंने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। मेरी वजह से वो रात एक शानदार रात बनी, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजरों में मेरा मुकाम बिल्कुल अलग है, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब रकम मालूम हो जाएगी तो तब तो मजे ही आ जाएंगे तुम्हारे। ऐसा ही होगा। ठीक है, तो फिर ये केक खा लूंगा मैं। और ये पी भी लूंगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे पापा मुझसे कहते थे कि काश तुम मेरे बेटे ना होते। मैं अपने पापा को कभी खुश नहीं कर पाया। वो खेलना चाहते थे मेरे साथ, लेकिन उन्हें छूने नहीं देता था मैं। वो मुझे अपनी पीठ पर बिठाना चाहते थे, लेकिन वो जो चाहते थे मैं नहीं करता था। तो इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि मैं किसी काम का भी नहीं हूं। अली, सुना नहीं क्या तुमने? अली, तुमसे कह रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हिकमत, तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होता हूं मैं, और तुमने आज तक बाबा नहीं कहा मुझे। अली, चलो चलो, एक दफा बाबा कह दो मुझे, एक दफा बाबा कह दो, मैं सुनना चाहता हूँ। कहो ना मुझे, बाबा कहो। हिकमत, तुम्हें क्या कहना कर रहे होगा, हो तुम? तुम्हें कहना होगा बाबा बाबा। हिकमत, कहो ना छोड़ो, बाबा, इसे बच्चा है ये। कहो। बीमार है मेरा। बीमारी का बहाना मत बनाओ इसकी। इस उम्र के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ये तो लफ्ज नहीं बोल सकता। या मेरा अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह मुझसे सरजद हो गया था जो ऐसी औलाद दी है मुझे? ये बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मेरा भाई मेरा साथ देता था। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आपके बाबा एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, बुरे इंसान भी हो सकते हैं,
वो चाहे जैसे भी हों, लेकिन आपको उन्हें अपने और अपने भाई के बीच में नहीं आने देना चाहिए। मेरा भाई तो जन्नत चला गया, लेकिन आपके भाई जिंदा है, आप उन्हें बचा सकते हैं। क्या इस पेपर पे साइन करने हैं? लाओ, कर देता हूं मैं। आप अपने भाई को बचा रहे हैं। ट्रम्प का पत्ता तो तुमने छुपा रखा था। खुश रहो हमेशा। क्या मेरे पास भी कोई ट्रम्प था? तुमने मेरी आंखें खोल दी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। आइए। हाँ सेल्वी, क्या बात है? वो सर, आपने जो टेस्ट कहे थे वो आ गए हैं, वो ही लाई हूँ। यहां आने की जहमत क्यों की? मैं सिस्टम पर ही देख लेता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही लाना चाहती थी। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम सर। कोई और बात सर, या मेरे लायक कोई काम? नहीं, बहुत शुक्रिया, सब कुछ नॉर्मल है इसमें। तो फिर मैं जाऊं? हाँ, रिपोर्ट लाने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। बात सुने सिल्वी आपा, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। सिल्वी आपा, आप ठीक तो हैं? इंसान कितना अजीब है ना। क्यों, क्या हुआ? किसी भी चीज़ की कदर हमें उसे खोने के बाद होती है। मतलब इंसान भी क्या क्या सोचता है ना। यानी हकीकत को कबूल करने से डरता है, और फिर जब वो हाथ से निकल जाए तो फिर कहता है कि काश मैं पहले सोच लेता। लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका होता है, फिर सिर्फ आप रह जाते हैं और वो हकीकत। आपको क्या हुआ है? कोई बात है तो बताएं ना प्लीज, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान मत हो तुम, बस उदास हो गई थी गुलैन, हो जाता है कभी कभी, ठीक हो जाऊंगी मैं। चलो अब आ जाओ, बहुत काम बाकी है। किडनी को पेल्विस पर अटैच करो दमीर। प्रोलीन 50 दो मुझे। 4-7।
चलो शुरू करते हैं। अली, एस्पिरेटर दो। मुझे नहीं मालूम कि ये सब तुमने कैसे किया, पर शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। एक इंसान की जिंदगी बचाई है तुम दोनों ने। सर आखिरकार हमारे साथ आप जो हैं। तो कंपनी बिकी क्या? नहीं, और शायद अब इसकी कोई अहमियत भी नहीं रही। मुझे लगता है नहीं बेच रहे, लेकिन हो सकता है आप औरहान साहब भी किसी और अंदाज से देखें। ठीक है, ठीक है, अब ये बातें छोड़ो। अली, यहां एस्पिरेट करो और उसके बाद कट करो। चलो अच्छा है चीलिया, इस तरह से हमारी लड़ाई में थोड़ी कमी आ जाएगी। 3 दफा जो हमारी लड़ाई हुई थी ना, हम एक दूसरे पे बहुत चिल्लाए थे, और एक दफा तो हम दोनों एक दूसरे का गला दबाने वाले थे। और एक दफा मैं गिर गई थी। अच्छा, और? हाँ, याद आया, एक दफा मैं तुम्हारे सर पे ग्लास मारने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, इसलिए कोई मसला नहीं हुआ। अच्छी बात है। वैसे एक बात है, आज मैं भी तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाला था, वो भी सबके सामने, लेकिन मैंने उसी वक्त अपने आप को संभाल लिया। मतलब तुमसे झगड़ा नहीं किया मैंने। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो नतीजा क्या निकला? वो चलो, मतलब अब हम नहीं लड़ेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अपने पेशेंट के होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। होश में आकर शायद वो अपने भाई से बात करें और सुलह हो जाए। उस वक्त तक मैं घूमने वाली चीजों को देख रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारी जिंदगी में कई लोग आएंगे और चले जाएंगे। कई लोग नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में। ये क्या हो गया मुझे? अब क्या करूंगा मैं? करने को तो कुछ भी नहीं है बेटा। इंसान को वो चीज हमेशा कहां मिलती है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। तुम्हें भी जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। चलो उठो, चलकर कुछ खा पी कर आते हैं। देखते हैं शायद वहां तुम्हारा कोई फैन मिल जाए हमें। डॉक्टर आदिल, आपने कहा कि वहां शायद मेरा कोई फैन ही मिल जाए? हाँ, लेकिन आपको तो इस किस्म की बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं। आप ही तो कहते हैं ना कि मुझे बड़ा होने की जरूरत है। आप ही ये कहते हैं कि मुझे अपने खौफ को दबाने की जरूरत है। आप ये भी कहते हैं कि मुझे वो करना चाहिए जो मैं सबसे ज्यादा करना चाहता हूं, लेकिन अभी आप कुछ और कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कभी कभी चीजें नहीं हो पाती। सुबह आपने कहा कि औरतें काफी अनस्टेबल होती हैं। आमतौर पर आप ऐसी बातें कभी नहीं करते। जरूर कुछ तो हुआ है। एक मिनट। आपके आई बैग्स 30% बढ़ गए हैं क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी हुई है। सो क्यों नहीं रहे हैं? ये क्या हाल किया हुआ है? बेटा मुझे इस तरह मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, कंधे भी झुके हुए हैं। हाँ, कोई परेशानी है। आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ है। और हाँ, कुछ और है। कोई और बात है? आपके दिल में कोई है? फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जरूर है। कोई है। कौन है बताएं? एक पेशेंट है मेरा, मुझे अपने एक पेशेंट को देखने जाना है।
दरअसल मुझे उसे चेक करना है, अभी मुझे निकलना होगा। तुम्हें अगर कोई बात करनी हो तो बाद में आकर मुझसे कर लेना, ठीक है? मैं चलता हूं। लेकिन अब तो आपका कोई पेशेंट होता ही नहीं है। हेलो अली। हेलो सेल्वी आपा। अच्छा, क्या हम लोग एक साथ तस्वीर खिंचवा लें ताकि साबित कर सकें कि हम लोग एक साथ थे? नहीं नहीं नहीं, तस्वीर खिंचवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी चाहती थी कि हम कहीं बाहर जाएं। मेरा मतलब मुल्क से बाहर कहीं घूमने के लिए। वो ऐसे ही मान जाएगी। फरहान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग गलत कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस तरह से तो हम गुलशन को धोखा दे रहे हैं। नाज़ली, हम ये सब सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर आए हैं, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, और क्या करें? हाँ, ये तो है। एक बात और, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं। प्लीज। अगर अली यहाँ पर होता ना तो बहुत बड़ा सा डोनर ऑर्डर कर देता। अली? अली हॉस्पिटल में मेरे साथ सर्जन है और मेरा दोस्त है। बल्कि जब तुम लोग आए थे तो मैंने मिलवाया था ना तुम लोगों को उससे। डॉक्टर अली? अच्छा। और कितनी देर बैठेंगे हम लोग? मेरे ख्याल से बस थोड़ी देर में चलते हैं यहाँ से। क्या करना है बैठकर? थोड़ी देर क्या मतलब? आधे घंटे में उठ जाएंगे। क्या नाज़ली, क्या तुम इतनी अजियत में हो मेरे साथ? देखा तुमने गुलशन? मेरा ये मतलब नहीं था। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। अली ने आदत डाल दी इन चीजों की। वो हर चीज को तफसील से जानना चाहता है। उसे नामुकम्मल बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। हर बात को पहले से जानना चाहता है। बहुत जिम्मेदार है। हर दिन एक ही टाइम पर जागता है, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करता, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। यानी खाना भी एक ही टाइम पर खाता है, टाइम पर जागता है, टाइम पर सोता है। अब पहले मैं कहती थी कि इंसान इस तरह से जिंदगी कैसे गुजार सकता है, मगर अजीब बात यह है कि फिर बाद में उससे आदत हो जाती है, बल्कि इस तरह से अच्छा भी लगने लगता है। पता नहीं, मुझे इस तरह ज्यादा सुकून महसूस होता है। दुनिया को दूसरे रुख से देखने लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हत्ता कि आप कुछ ढूंढने लगते हैं। अभी परसों की बात है कि उसने एक ऐसी हरकत की कि मुझे एक बात कहूँ? थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अब एकदम से तुम कुछ बदल गई। मेरा मतलब ये जो डॉक्टर अली है ना, ये सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है। मुझे तो लगता है तुम उससे बहुत ज्यादा चुप रहो बस, ठीक है? हरगिज कुछ मत कहना। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ठीक है, तहम्मुल रखो। मेरा मतलब तुम ये खुद भी जानती हो कि ये हकीकत है। प्लीज फरहान, खामोश हो जाओ। मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ मत कहो। इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे, ठीक है? जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो नाज़ली? हम यहाँ पर खाना खाने आए थे ना, तो हमने खाना खा लिया है, तो बस अब मुझे जाना चाहिए। जा रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ऐसी भी जल्दी क्या है? ठीक है, देखो प्लीज, अब मुझे जाना है। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तुम्हारा। हम अब हॉस्पिटल में मिलेंगे। मैं जा रही हूँ। नाज़ली, कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर। फरहान, मेरे अच्छे दोस्त, बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
कैसे हैं आप? मुझे फिक्र थी आपकी। बिल्कुल ठीक है आप लोग, और किडनीज की रीडिंग भी इंप्रूव हो रही है। बहुत खुश हूं मैं। अल्लाह आपको सेहत दे। ठीक है, अब हम चलते हैं। मेरे भाई, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास अब कोई किडनी नहीं। आइंदा सीढ़ियों से गिरने का कभी मत सोचना। बिल्कुल नहीं, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। सच कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जो चाहते हो वो करूंगा। कंपनी बेच दूंगा। मैं अपनी जिंदगी में अब मजीद कोई मुश्किलात नहीं चाहता। मेरा भाई मुझे मिल गया है, बस अब यही काफी है। अल्लाह आपको सेहत दे भाई। तुम्हें भी। खुश रहो मेरे प्यारे भाई, हमेशा। मलिका तो क्या करें शाम में? हाँ, सिनेमा चले या फिर किसी अच्छे डिनर के लिए चले और उसके बाद साहिल पर वॉक कर लेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं, मेरा कोई दिल नहीं है आज जाने का कहीं। लेकिन आज तो ड्यूटी भी नहीं है, चलो ना। बोलो, चले? जुनैद, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है। मैंने हमारे बारे में काफ़ी सोचा है, लेकिन मुझे लगता है ये रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब क्या है? देखो तुम उदास मत हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन शायद इतने अच्छे कि पूरे हॉस्पिटल में हमारे रिश्ते के बारे में ऐलान कर दिया, कुलसुम साहिबा को बता दिया, हर एक को पता लग गया हमारे रिश्ते का। जबकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगले साल मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हमें सब कुछ रोक देना चाहिए जुनैद। मैं बिल्कुल नहीं जानती मेरा आगे क्या होगा। मुझे माफ कर देना तुम। हाँ हेलो, अभी आधा घंटा है मेरे पास। लग रहा है कि सामान आ जाएगा गाड़ी में। वैसे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, और पहुंचने के बाद फोन करूंगा तुम्हें। ठीक है ना? परेशान ना हो तुम मेरे लिए, मैं कर लूंगा सब। हाँ चलो ठीक है। चलो बाद में बात होती है फिर।
मैं आ गई। सब रेडी है बिनिश। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब, बस इतना ही? हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोनेशन जमा की है, यानी हॉस्पिटल की पूरी हिस्ट्री में इतनी बड़ी रकम जमा नहीं हुई। तुम एक दफा देख तो लो इसे। बिनिश, तुम्हें पता है कि इस रकम से हम कितना अरसा गुजारा कर पाएंगे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने नंबर्स नहीं देखे। ये बहुत ही कमाल की रिपोर्ट है। बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, लेकिन मैं कोई बात नहीं करना चाहती, बस अकेले रहना चाहती हूँ कुलसुम। अकेली हो वैसे भी। ये क्या कह रही हो कुलसुम? बिनिश, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। खुदा के वास्ते अपने क्या आप को हो गया देखो। तुम्हें? इस तरह से बात मत करो मुझसे कुलसुम। देखो, तुम अभी भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, लेकिन वो तो फजूल तुम्हें... बातें मत करो मुझसे। बिनिश, इंसान को खुद को भी देखना चाहिए। तुम अपने जज्बात को बार बार क्यों तोलती रहती हो? अभी कल ही की बात है कि तुम हॉस्पिटल को लेके इतनी खौफजदा थी। अब ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? यानी तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, फिर भी मेरे साथ काम कर रही हो। तुम्हारी फरमान से लड़ाई क्या हुई? तुम सारी दुनिया को भूल गई। अपने आप को देखो जरा, तुम्हें तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अगर तुम उससे इतनी ही ज्यादा मोहब्बत करती हो, इतना चाहती हो उसे, तो जाकर मना लो उसे। अना का मसला क्यों बना रखा है तुमने? मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ कुलसुम। ठीक है, नहीं हो इस तरह की औरत तुम बहुत मजबूत इंसान हो, बहुत खुददार हो तुम। लेकिन ये सब बिल्कुल बेकार बातें हैं। कोई फायदा नहीं है इन बातों का। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत मोहब्बत करती हो उस इंसान से, और वो भी उससे जो सच में एक अच्छा इंसान है। वैसे कहाँ है ये फरमान? मूव कर रहा है आज वो। क्या बिनिश, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? क्या कोई झूठ बोला है तुमसे? तो फिर क्या उसने तुमसे कोई बदतमीजी की है? नहीं की। तो यानी अगर कुछ ऐसा नहीं है तो तुम उससे बात कर सकती हो। मेरा कहने का मतलब है कि कोई इंसान किसी को इतना चाहे तो उसके लिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर सकता है। जाओ और जाकर उससे बात करो, क्योंकि इसी का नाम मोहब्बत है। चलो उठो, फौरन उठो बिनिश, चलो चलो जल्दी करो। बिनिश, क्या देख रही हो तुम? हाँ, जाकर रोक लो उसे, कहीं वो चला ना जाए। चलो जल्दी। पागल है बिल्कुल। क्या औरत हूं मैं, हर चीज का इलाज है मेरे पास। अली बेटा, क्या बात है? क्या तुम्हारा पेशेंट ठीक नहीं हुआ? ठीक है वो, उनकी सुलह भी हो गई है। तो फिर तुम गए क्यों नहीं अभी तक? इतनी देर हो गई है, अभी तक यहाँ पर हो। डॉक्टर फरमान ने कहा कि काम में मसरूफ हो जाओ, लेकिन अब क्या करूं, काम तो खत्म हो गया। तुम इतने परेशान क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कोई बात है तो बताओ मुझे। अंदर दर्द हो रहा है। क्या वाकई? किसी और का किसी और के साथ किसी और जगह होना किसी दूसरे को तकलीफ क्यों देता है? ये क्या हो गया है मुझे? सच बताऊं तो मुझे भी कुछ हो रहा है। क्या सच में? यानी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को बस काट रहे हैं हम, जी नहीं रहे। या शायद हमें ही नहीं मालूम कि इसको जीने का तरीका क्या है।
मुझे एहसास होता है सिल्वी आपा, बस समझ नहीं पाता हूं मैं। अली, चाहो तो मुझे अपना मसला बता सकते हो। कभी कभी कह देने से मामलात ठीक हो जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सिल्वी आपा। आप नहीं कह पाएंगी वो सब जो मैं सुनना चाहता हूं। बेहतर है कि मैं बाहर फ्रेश एयर में हुआ हूं।